आइए चलते हैं रामपुर गांव में, जहां इस वक्त गर्मी का कहर टूट रहा है। रामपुर गांव में 2 बहनें रहती हैं, जिनकी शादी एक ही घर में हुई है। दोनों बहनों की शादी साधारण घर में हुई है। दोनों के पति बाहर के शहर में मजदूरी करते हैं। दोनों गांव में साथ साथ मिलकर रहती हैं। बड़ी बहन रमा और छोटी बहन माधवी बड़ी मिलनसार हैं। दोनों हंसी खुशी मिलकर घर चलाती हैं। छोटी बहन को एक बेटा और बेटी है, जबकि बड़ी बहन की शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन उसकी एक भी संतान नहीं है। माधवी, अरे ओ माधवी, जल्दी से अंदर आ। क्या हुआ दाई माँ? सब ठीक तो है? जीजी की तबीयत ठीक तो है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? अरे रुक जा माधवी, मुझे बोलने देगी या खुद कहेगी? खुशखबरी है, खुशखबरी है। तुम्हारी बहन माँ बनने वाली है। अब मुंह मीठा करा, मुझे भी घर जाना है। रात होने जा रही है। दाई माँ, भगवान ने हमारी सुन ली। यह तो बहुत खुशी की बात है। मैं अब भी आपके लिए मिठाई लाती हूँ। हाँ हाँ, खुशी की बात तो है, पर तुझे अब इसका पूरा ध्यान रखना होगा। आप मिठाई लीजिए दाई माँ। अब चलिए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। बच्चों, तुम बड़ी माँ के पास ही बैठना। मैं दाई माँ को उनके घर तक छोड़कर आती हूँ। माधवी दाई माँ को उनके घर छोड़ने चली जाती है। इधर दोनों बच्चे अपनी बड़ी माँ के पास बैठते हैं। बड़ी माँ, हमारी बहन आने वाली है क्या? नहीं नहीं, हमारा तो छोटा सा भाई आने वाला है। दोनों भाई बहन आपस में बहस करने लगते हैं। एक को बहन चाहिए तो दूसरे को भाई। तब रमा कहती है, अरे बच्चों, तुम शोर मत करो। भाई आए या बहन, वह खेलने वाला तो तुम लोगों के साथ ही है ना। चलो, अब तुम दोनों बैठकर पढ़ाई करो। मैं ठीक हूँ। दाई माँ को छोड़कर माधवी वापस आती रहती है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसे अपने पति और बड़े भैया को भी यह बात बतानी चाहिए। मुझे अजय और संजय भाई साहब को भी यह खुशखबरी देनी चाहिए। मैं जमींदार मालकिन से कहकर उन्हें फोन करवाती हूँ। माधवी दोनों भाइयों को खुशखबरी देने के लिए जमींदार के घर पहुंच गई। मालकिन, ओ मालकिन। अरे माधवी, तुम इस वक्त यहाँ, सब ठीक तो है ना? जी मालकिन, सब ठीक है। वो इन्हें फोन करना था, जरूरी बात करनी है। रुको, मैं फोन लेकर आती हूँ। अजय, मुझे तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। जीजी माँ बनने वाली है। तुम ये खुशखबरी भाई साहब को भी दे देना। अच्छा, मैं रखती हूँ। घर जाकर जीजी का भी ध्यान रखना है। माधवी वहाँ से घर के लिए चल देती है। घर पहुंचकर माधवी खाना बनाने लगती है। खाना बनाकर सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। धीरे धीरे 5 महीने बीतते हैं और मई का महीना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, गर्मी अपना कहर बरसाने लगती है। इधर गर्मी से रमा की तबीयत
खराब होने लगती है। जीजी, गर्मी तो इस बार कुछ ज्यादा ही हो रही है। आप घर के बाहर मत जाइएगा। अरे मेरी छोटी बहन, मैं ठीक हूँ। तू बेकार में ही इतनी चिंता कर रही है। एक दिन दोपहर में माधवी की आंख लग जाती है। इधर घर में पीने का पानी खत्म हो जाता है। रमा अपनी बहन को सोता देख उसे नींद से नहीं जगाती है और खुद ही भरी दोपहर में आंगन के छापाकल से पानी लेने चली जाती है। वह पानी भरने लगती है। वैसे ही गर्मी से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो पानी तो भर कर ले आती है, पर शाम होते ही उसे बुखार हो जाता है। जीजी, आपको तो बुखार है। भरी दोपहर में आप क्यों गई थी? जीजी, मुझे उठा देती ना। आप आराम करिए, मैं दाई माँ को बुलाकर लाती हूँ। बेटा, इसे तो गर्मी लग गई है। इसे गर्मी से बचाकर रखना होगा, नहीं तो इसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। इतनी गर्मी में क्या करेंगे हम? हमारा तो घर वैसा नहीं है। हम गरीब हैं। इस भीषण गर्मी को कैसे सहेंगे? हे भगवान, कुछ कृपा करो। हम गरीब इस गर्मी को कैसे सहन करें? 2 दिन बीत जाते हैं। गर्मी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही थी। इधर रमा की तबीयत भी खराब होती जा रही थी। उधर अजय और संजय भी घर आने की कोशिश में लगे रहते हैं। बढ़ती गर्मी को देखकर उनका काम भी बंद हो जाता है। जो पैसे उनके पास बचे रहते हैं, उनसे वो गुजारा करते रहते हैं। उनके पास इतना भी पैसा नहीं बचता कि वो घर आ सके। तीसरे दिन माधवी मंदिर में भगवान के सामने बैठकर रोती रहती है और कहती है, हे भगवान, हमारी मदद करिए। कोई तो चमत्कार दिखाइए। हे प्रभु, हम गरीब का बस आप ही सहारा हो। सुख में भी तुम हो और दुख में भी। कोई तो सहारा दो भगवान। माधवी मंदिर से घर जाने लगती है। वैसे ही आसमान में काले बादल घिर आते हैं और तेज हवा चलने लगती है। माधवी जल्दी जल्दी घर जाने लगती है। तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है। वह उस बूढ़ी औरत को अकेली देखकर उनसे कहती है, अम्मा जी, आप अकेले इतनी गर्मी में बाहर क्या कर रही हैं? और देखिए, शायद बारिश होने वाली है। बेटा, मेरा कोई नहीं है। एक झोपड़ी थी, वो भी टूटकर बिखर गई। कोई बात नहीं अम्मा, आप मेरे साथ चलिए। मेरा घर बहुत बड़ा तो नहीं है, पर हाँ, इतना है कि हम सब आपको वहाँ आराम से रख पाएंगे। माधवी बूढ़ी औरत को घर ले जाती है। काले बादल बिना बरसे चले जाते हैं। गर्मी से सबकी हालत खराब हो रही थी। किसी को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि क्या किया जाए। माधवी बेटी, इधर सुनो। जी अम्मा, कहिए। ये लो बेटी, ये मिट्टी लो। इससे पूरा घर लीप देना। ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है। इसको पूरे घर में लीपने से तुम्हारा घर ठंडा रहेगा। माधवी सुबह सुबह सबसे पहले घर को मिट्टी से लिप देती है। पूरा घर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। माधवी खुश हो जाती है। वह अम्मा को ढूंढने लगती है। वह देखती है कि अम्मा मंदिर की तरफ जा रही हैं।
माधवी भी अम्मा के पीछे पीछे मंदिर पहुंच जाती है। मंदिर पहुंचकर वह देखती है कि वह बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। वह समझ जाती है कि वह कोई और नहीं बल्कि भगवान थे जो उसकी मदद करने आए थे। रमा की तबीयत भी ठीक होने लगती है। कुछ महीनों बाद रमा को जुड़वा बच्चे होते हैं। पूरा घर खुशियों से भर जाता है।